हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का गणित का पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। आज कक्षा 10 का गणित का पेपर हुआ, जिसको आज हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला प्रश्न दिया है, √2 एक ऐसी संख्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। √2 इज ए रेशनल नंबर होता है। √2 एक ऐसी संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक बहुपद जिसकी घात 3 हो वह त्रिघात बहुपद होता है। आपको कक्षा में बताया गया था, 2 घात है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, 3 घात है तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। यदि किसी बहुपद की घात कितनी हो, 3 हो, तो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। अगला दिया है, एक समांतर श्रेणी दी है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। सार्वंतर निकालना था। सार्वंतर हमको निकालना है। सार्वंतर में क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो 1/2 में से 3/2 हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, 1 - 3, तो ये आएगा -2/2। इसका मतलब है -1। तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पर d बराबर -1। इसका सार्वंतर है बच्चों। अगला है, सभी सर्वांगसम त्रिभुज कैसे होते हैं। ऑल कॉन्करेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट होते हैं, समरूप ही होते हैं। सभी सर्वांगसम त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, सेकेंट होती है। हिंदी में से बोलते हैं छेदक रेखा। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, ये आपका वृत्त है। इस प्रकार से अगर ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दी है तो ये सेकेंड कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। और जो टच करके जाती है वो टेंजेंट होती है, ये स्पर्श रेखा होती है। ये स्पर्श रेखा होती है और ये छेदक रेखा होती है। तो इसमें आएगा आपका छेदक रेखा। अगला है, किसी घटना के लिए इसका 1 आएगा, प्रायिकता का होना ना होना, यस और नो इज इक्वल टू 1। ठीक है। √2 इज ए रेशनल नंबर, पॉलीनोमियल डिग्री 3, ट्राइनोमियल पॉलीनोमियल हो जाएगा। इसका कॉमन डिफरेंस आपका -1 आता है। यह कॉन्करेंट ट्राइंगल हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये हो गया 1। अगला है, सत्य असत्य। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं, गलत। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान नहीं होते हैं। अगला है, 1, 2, 1, 3 एक समांतर श्रेणी है, नहीं। जैसे ये 2 पद लिए हमने, तो d बराबर यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 - 1 बराबर आ गया 1। इनका सार्वंतर 1 आ गया। इन दोनों को देखो, इनके लिए कितना आ रहा है, d हमारा -1। यहाँ पर एक निश्चित संख्या से एक श्रेणी आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं है। ये सत्य बात है। इन्होंने भी ये बोला, क्या है, एक समांतर श्रेणी नहीं है। हाँ, नहीं है। अगला है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है, गलत बात है। x निर्देशांक होती है वो। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है, गलत बात है। शंकु का आयतन πr² होता है, ये भी गलत है। शंकु का आयतन πr² नहीं होता है, 1/3 πr² h होता है। πr² तो वृत्त का होता है। किसी घटना E की प्रायिकता एक ऐसी संख्या जिसकी प्रायिकता 0 से 1 के बीच, जो सही बात है। किसी भी प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच ही होता है, या 0 के बराबर होगा या 1 होगा, या 0 से 1 के बीच ही होगा। 1 से बड़ी प्रायिकता कभी भी नहीं होती है। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है, ये भी सही बात है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल, नहीं। एक सीरीज दी है, इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये ट्रू। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स y कोऑर्डिनेट्स, फॉल्स, क्योंकि y एक्सिस नहीं होता है, y कोऑर्डिनेट नहीं होता है, x होता है। वॉल्यूम ऑफ ए कॉन, गलत है ये तो, 1/3 πr² h होता है ना, इस सर्कल का होता है। ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, देखिएगा इसको आप लोग। अगला है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी तो बहुत सरल दे दी बेटा आपको इसमें। पहला है, 9 sec² - 9 tan²। ऑब्वियसली 9 कॉमन लिया तो sec² है -tan² है, बच जाता है। तो sec² है -tan² है, कितना होता है हमारा, 1 होता है। तो इसका 9 उत्तर आएगा, जो हमारा f नंबर का है ना। अगला है, cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, जो हमारा e है। sin 0 हमारा 0 होता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर a है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है हमारा πr² θ/360। b, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²।
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। तो आपको यहाँ पर सही जोड़ी इजी दी हुई है ना। अगला है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। 1 वर्ड है। द्विघात समीकरण का मानक रूप सही लिखा है जिसने भी लिखा है ax² + bx + c, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है। दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्त लिखिए। समरूप होने की शर्त 2-3 है। ए, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, तो आप कोई भी एक शर्त लिख सकते हो। मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, दूरी का फॉर्मूला x1 - x2 का स्क्वायर प्लस 5(1 - 5(2) का स्क्वायर। ये तो इजी है, इसको सोल्व करने से ही कोई अर्थ नहीं है। डायरेक्टली आप लिख सकते हो, करने के अंदर आएगा x1² + y1²। ये आपका आएगा। दूरी लिखनी थी आपको। किसी खंभे की छाया उस तथा ऊंचाई समान होने पर, ये हमने खंभा बना दिया, इसकी छाया हो गई, ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर कब होते हैं? tan में। जब तो tan थीटा बराबर 1 में, 1 आ जाएगा, 45 डिग्री में आएगा ये हमारा। तो थीटा बराबर यहाँ पर 45 डिग्री आएगा। कोण थीटा एवं त्रिज्या r वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र, इसका सूत्र होता है 2πr(θ/360)। ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर अगला दिया है वर्ग 20-40 का मध्य बिंदु लिखना है। मध्य बिंदु मतलब बीच वाली वैल्यू, तो 20 और 40 को जोड़ो 60, 60 का आधा करो 30। ऑब्वियसली मध्य बिंदु कितना है इसका? 30 है। इजी सवाल था ये भी। अगला है सही विकल्प चुनिए। 6 और 20 का HCF निकालो। अब HCF निकालना है 6 और 20 का, तो 2 से 3 बार और ये 10 बार, 2 से 5 बार। LCM इस टाइप से निकालते हो आप लोग, लेकिन HCF में अलग अलग करना पड़ता है हमें। HCF में अलग अलग करना पड़ता है। तो 6 के टुकड़े क्या हो गए? 2 और 3, और 20 के टुकड़े हो गए 2, 2, 5। 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं ना। 20 को 2, 2 दूनी 4, 4 5 20। दोनों में से कॉमन केवल 2 आ रहा है। जो कॉमन वैल्यू आएगी वो आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हो जाएगी। तो 6 और 20 का HCF हो जाएगा आपका 2। ऐसे LCM निकालते हैं। अगला प्रश्न दिया है, आपको एक शर्त दे दी। ये देखो, ये हमने ऑब्जेक्टिव में आपको वीडियो में बताया था। ये कंडीशन आपको आ गई, ये भी आपको बताया गया था। अधिकतर बताया हुआ सब आया बच्चों। इसमें एक कंडीशन दी है, तो बोला है समीकरण निकाय a1x b1y c1 और a2x b2y c2 कैसे होंगे जब तीनों बराबर हों। तो हमारे कैसे होते हैं? अनंततः अनेकहल होते हैं। ये बच्चों ने सही करा है यहाँ पर, अनंततः अनेकहल होते हैं। अगला है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर कब होंगे। ये भी हमने बताया था 3 कंडीशन। तीनों कंडीशन को आपको वीडियो में बताया था। तो मूल बराबर कब होते हैं? जब d बराबर 0 होता है। d की वैल्यू b² - 4ac बराबर 0। तो ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। फिर अगला बोला है एक श्रेणी दी है, इसका 10वां पद क्या होगा। तो प्रथम पद तो a हो गया हमारा 2, और d बराबर हो गया हमारा अंतर 4 - 2 2, 4 - 2 2। 10वां पद निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n, ये n की वैल्यू हो गई n - 1 × d। तो 10 में से 1 गए 9, 9 दूनी 18, 18 और 2 20। इसका 20 उत्तर आएगा। अगला है इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। कुछ नहीं करना है, x2 - x1, ये हो गया 4 - 2 का स्क्वायर, y2 - y1 1 - 3 का स्क्वायर। 4 - 2 का स्क्वायर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से -2 मिलेगा, उसका स्क्वायर 4, तो ये करनी 8 आ जाएगा। ये किसी ने शायद गलत करा होगा। 4 - 2 और 1 - 3। देखो 4 - 2 ये लिखा हमने, और 1 - 3। 4 - 2 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, करनी 8, इसलिए करनी 8 आएगा। अगला ये ऑब्जेक्टिव नंबर अगला देखिए बच्चों, इसमें लिखा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन हैव सर्कल हैव। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें कोई स्पेशल बिंदु बोल के नहीं रखा है इन्होंने। अगर ऐसा बोलते बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं होती, तो बाहरी बिंदु से 2 उत्तर आता है इसका, है ना। वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी होती, तो वृत्त के किसी बिंदु पर 1 उत्तर आता।
वृत्त के अंदर से, तो वृत्त के अंदर से कोई नहीं होती है, और पूरे वृत्त पर अनंत होती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो उस पर अनंत भी होती हैं और 2 भी होती हैं अगर बाहरी बिंदु से हो तो। एक होती है अगर किसी वृत्त के किसी बिंदु पर हो, और वृत्त के अंदर हो तो 0 होती हैं। अब उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट करके नहीं रखा है इस चीज़ को, पर अगर किसी वृत्त की स्पर्श रेखाओं की बात कर रहे हैं तो इसमें 4 स्थितियाँ बनती है। पूरे वृत्त पर अनंत होती हैं, बाहरी बिंदु से 2 होती हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर 1 और वृत्त के पर 0। देखिएगा बेटा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आपका नंबर बताइएगा। अगर बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव के अलावा पूरा पेपर सोल्व करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम लोग उसे सोल्व कर देंगे। जैसे ये भी हमने आपको वीडियो में बताया था, IMP क्वेश्चन ये 4u कॉमन लोग u+2 u = 0 u = -2 आएगा। पेपर ईजी था, पेपर टफ नहीं था। अगर पूरा पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, हम आपको पेपर का सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देंगे। आपको कितने नंबर आते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।